नेटक्लिनाइड पर इस क्लिनिकल ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। हमारा फोकस रहेगा पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया के मैनेजमेंट पर, जिसके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दवा काम कैसे करती है, फिर इसकी डोज और सेफ्टी की बात करेंगे, भारतीय बाजार में क्या स्थिति है इस पर नजर डालेंगे, और आखिर में पेशेंट्स को समझाने के लिए सबसे जरूरी पॉइंट्स को समराइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यहां हम समझेंगे कि नेटग्लिनेनाइड टाइप 2 डायबिटीज की एक मुख्य समस्या को कैसे टारगेट करता है, और वो समस्या है खाने के बाद इंसुलिन का सही समय पर और सही मात्रा में न निकलना। तो नेटग्लिनाइड मैग्लेटिनाइड्स क्लास की दवा है। ये नॉन सल्फोनिल यूरिया इंसुलिन सिक्रेटोगॉग्स होते हैं, मतलब ये पैंक्रियाज से इंसुलिन निकलवाते हैं, और इन्हें खासतौर पर खाने के बाद बढ़ने वाले ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो ये काम कैसे करता है? ये दवा पैंक्रियाज के बीटा सेल्स पर मौजूद एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को बंद कर देती है। इससे होता क्या है? एक बहुत ही तेज लेकिन छोटी अवधि के लिए इंसुलिन का स्राव होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शरीर खाने के बाद नेचुरली करता है। और यही तेज और छोटी अवधि का एक्शन खाने के बाद बढ़ने वाले ग्लूकोज स्पाइक को बहुत असरदार तरीके से कंट्रोल करता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, डोजिंग और एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, इस मॉलिक्यूल के साथ टाइमिंग ही सबसे जरूरी है। सही असर के लिए सही समय पर लेना क्रिटिकल है। इसकी डोज सीधे तौर पर खाने से जुड़ी है, और अगर हम भारतीय भोजन की बात करें जो अक्सर कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, तो इसे खाने से ठीक 15 से 30 मिनट पहले लेना बहुत जरूरी है। और एक बात और, अगर खाना किसी वजह से छूट जाता है तो दवा की डोज भी छोड़नी है। यह हाइपोग्लाइसीमिया से बचने के लिए बेहद जरूरी है। और इसी पॉइंट से हम आते हैं नेटग्लिनाइड थेरेपी के सबसे अहम सेफ्टी पहलू पर, हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा और उसका मैनेजमेंट। तो सबसे बड़ा रिस्क क्या है? जवाब सीधा है, हाइपोग्लाइसीमिया, यानी ब्लड शुगर का खतरनाक लेवल तक गिर जाना। यही वो मुख्य सेफ्टी कंसर्न है जिस पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है। इन वार्निंग साइंस को पहचानना बहुत जरूरी है, जैसे ठंडा पसीना आना, स्किन का ठंडा और पीला पड़ जाना, कंपकपी होना या घबराहट महसूस होना। ये सब इस बात के संकेत हैं कि ब्लड शुगर बहुत कम हो गया है और तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। मैनेजमेंट के लिए सबसे जरूरी है 15-15 रूल, यानी 15 ग्राम फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट लें, 15 मिनट इंतजार करें और फिर ब्लड शुगर लेवल दोबारा चेक करें। इसका मतलब कोई मीठी चीज या जूस हमेशा पास में होना ही चाहिए। ठीक है, अब सेक्शन 4 में हम भारतीय बाजार पर नजर डालेंगे। देखते हैं कि नेटग्लिनाइड के कौन-कौन से मुख्य ब्रांड्स और मैन्युफैक्चरर्स यहां मौजूद हैं। भारत में ग्लेनमार्क का ग्लिनेट और इप्का का नेटस्टार जैसे कई बड़े ब्रांड्स अवेलेबल हैं। एक बात ध्यान देने वाली ये है कि इनके प्राइस पॉइंट्स में काफ़ी अंतर है, जिससे मरीजों और डॉक्टरों दोनों के लिए अलग-अलग ऑप्शंस मौजूद हैं। साथ ही CTSU अप्रूव्ड जेनेरिक विकल्प भी हैं, जो बिल्कुल वैसी ही बायो इक्विवेलेंस और सेफ्टी प्रोफाइल ऑफर करते हैं। और अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, जिसमें हम पेशेंट एजुकेशन के लिए सबसे जरूरी काउंसलिंग पॉइंट्स को संक्षेप में देखेंगे। एक असरदार थेरेपी के लिए पूरी निगरानी जरूरी है। HbA1c की जांच हर 3 महीने में और किडनी फंक्शन टेस्ट साल में एक बार जरूर करवाना चाहिए। अब उपवास की बात करते हैं। जैसे नवरात्रे या रमजान के दौरान रात में हाइपोग्लाइसीमिया से बचने के लिए डोज एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। खासकर सूर्यास्त के बाद वाली डोज को छोड़ने की सलाह दी जाती है। और आखिर में कुछ बहुत जरूरी चेतावनियां। शराब का सेवन हाइपोग्लाइसीमिया के खतरे को काफी बढ़ा सकता है। अगर प्रेगनेंसी की प्लानिंग है या ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो डॉक्टर को जरूर बताएं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जिन मरीजों की किडनी की कार्य क्षमता कम है, यानी EGFR 30 ml/min से कम है, उनमें इस दवा का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें, ये जानकारी सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी चिंता के लिए हमेशा एक योग्य डॉक्टर से परामर्श करें।